हाय, सलाम, नमस्ते टू ऑल द पीपल हु जॉइनिंग इन। सभी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश आमदीद एंड greetings from me to whatever part of the world you're watching this from. आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने आए हैं उसकी हमने थोड़ी बहुत यहाँ पर बात तो कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दफ़ा विद्या भी यहाँ पर आ जाएं और फिर हम ये जो महफिल है या जो संगत है जो हमने आज लगाई है वो हम कोशिश करेंगे कि शुरू करें। हाय टू एवरीबडी हु इज़ जॉइनिंग इन। हाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया इस जगह पर, इनायत पर। मेरा नाम वृंदा हयात वैद है और मैं अपना तारुफ जो है, एक दफ़ा विद्या भी आ जाएं तो हम साथ में अपना बैठ के तारुफ देंगे आप सभी को जो देख रहे हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है विद्या आ गई है तो मैं जल्दी से विद्या को ऐड कर लेती हूँ। मैंने विद्या को रिक्वेस्ट भेज दी है। हाय विद्या। Hi. Okay, I need to turn my camera then. या 2 minute देना। कैमरा। मैं जल्दी से टाइप कर दूँ इस सेशन का नाम ताकि जो भी ज्वाइन करे वो। क्या आपको मेरी आवाज ढंग से आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ तो रही है लेकिन थोड़ी सी गूंज रही है, ऐसा लग रहा है। गूंज रही है? ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So I was just sending my salutations to everybody who's joining in. Hi, this is Vrinda और विद्या जो है वो तो खैर अपना तारुफ कराएंगी ही, but we today are here to sort of have maybe a महफिल या एक संगत, सत्संग कह सकते हैं आप उसको, कि जहाँ पर हम कबीर के बारे में जो है एक्सटेंसिवली बात करना चाहते हैं और उनकी एक जो गज़ल है उसके बारे में जो है बहुत तफसील से बात करेंगे। तो उससे पहले मुझे लगता है कि विद्या तुम अपना तारुफ करा दो। मैंने तो खैर बता ही दिया है, बाकी सबको पता है हमारे हैंडल्स क्या क्या हैं। बट जी, तो मैं विद्या गोपाल और मुझे लगता है कि जब अब थोड़े से लोग आ ही गए हैं तो शुरू कर देना चाहिए हमें। क्या बोलते हैं? ठीक है, डन। Let's join in and we should start off for the people who joined. तो आज की ये जो महफिल है, इट इज एसेंशियली अ कॉन्वर्सेशन एंड पोएट्री एंड म्यूजिक टुगेदर। तो जो शायरी है कबीर की और उसे विद्या जो है, जो कि गाती हैं, जो कि एक सिंगर हैं, वो उसे आपको संगीत के या मौसीकी के रूप में प्रेजेंट करेंगी। उससे पहले मुझे लगता है कि वी शुड रादर डिस्कस हु कबीर वाज, राइट। हम में से बहुत लोग जो हैं वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं कबीर, कबीर को जानते हैं, लेकिन एक बहुत, मुझे लगता है कि बहुत लिमिटेड दायरे में जानते हैं, क्योंकि हमें कबीर जो है एक ऐसी उम्र में पढ़ाए जाते हैं जब हमें उनका टिया पाछा कुछ करना नहीं आता है और कुछ समझ नहीं आता कि कबीर क्या कह रहे हैं, बिकॉज उनकी लैंग्वेज जो है वो इतनी खड़ी बोली वाली लैंग्वेज है और क्योंकि वो जबान हम नहीं बोलते हैं आज। तो कबीर जो थे, कबीर उन कवियों में या शोरा में आते हैं जो कि जिनकी बहुत एक लिमिनल, बहुत कम काउंट है, जो कि हिंदू मानते हैं कि उनके कवि हैं और मुसलमान मानते हैं कि उनके शायर हैं। और ये बहुत कम लोगों के साथ इसलिए होता है बिकॉज व्हेन यू बिकम अ पोएट और व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन, तो आप अक्सर ऐसा होता है कि आप एक तरफ का रुख कर लेते हैं, राइट, व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज और लिटरेचर।
लेकिन कबीर की जो भाषा है, जिस भाषा में उन्होंने लिखा है, वो पहली बात तो आम इंसान की भाषा है। आम इंसान की भाषा इन द सेंस कि आप जो सुनेंगे आप उसे इंस्टेंटली कहेंगे कि अरे ये तो मेरी कहानी है, अरे ये तो जो मैं सोच रहा था उन्होंने यही बोल दिया, राइट। और दूसरी चीज ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम आज 21वीं सदी में रहते हुए भी जिस भाषा में उन्होंने लिखा है उसके साथ उतना ही रिलेट कर सकते हैं, राइट। एंड being a part of this social media age, it's difficult for us to relate to things, but it's magical how Kabir just fits into the picture and makes us understand life a little better. तो मैं ये अक्सर बोलती हूँ कि जो हमें 10 साल की उम्र में पढ़ाया जाता है उसे समझते समझते हम शायद 50 के हो जाते हैं, और फिर वहां पर उसके बाद तो जिंदगी खैर खत्म होने लग जाती है। सो विच इज व्हाई वी आर डूइंग दिस सेशन। तो मुझे लगता है कि कबीर का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद मैं ये कहना चाहती थी कि वो भक्ति ट्रेडिशन के एक कवि थे। भक्ति ट्रेडिशन क्या था, जहां पर आप एक मजहब में उतना नहीं मानते थे जितना एक गुरु में मानते थे। और गुरु जो है, मुझे लगता है कि हमारी जो हिंदुस्तानी रवायत है, जो इंडियन ट्रेडिशन है, व्हेन इट कम्स टू मे बी डांस और म्यूजिक और पोएट्री, यू ऑलवेज हैव टू हैव अ गुरु, क्योंकि जो आपका गुरु होगा वो ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। और गुरु का होना एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन में, एक असल इंसान के रूप में होना जरूरी है, क्योंकि हाउ व्हाट अदर वे डू यू listen to someone, or what other way do you learn new things, right? कबीर जो कि भक्ति ट्रेडिशन का एक पार्ट थे, और अगर हम कबीर जैसा ही कोई सूफी ट्रेडिशन में भी ढूंढें तो मे बी हम शायद अमीर खुसरो के साथ उनको कंपेयर कर सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि मेरा गुरु जरूरी नहीं है कि एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन में मेरे सामने खड़ा हो, राइट। और आज जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस गुरु की बात वो कर रहे हैं वो गुरु असल में है कौन, राइट। तो मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अब विद्या जो है अपनी कोयल जैसी आवाज में जो है शुरू करेंगी। तो आज हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या आपने उसके बारे में बताया वृंदा? आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कबीर की एक बहुत फेमस गजल है, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि वो एक गजल है, क्योंकि गजल अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द इस्लामिक एंड द उर्दू ट्रेडिशन, बट बिकॉज कबीर वाज अ हिंदुस्तानी पोएट इन एसेंस, तो उनकी ये गजल है। जो गजल का खैर कोई नाम नहीं होता, लेकिन अगर पहचाननी है तो हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तो इस गजल को हम आज थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करके इसका मानी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, लेकिन इसका सार जो है वो बहुत आसान है, बहुत परवेजिव है, राइट। बाकी जी मन है इश्क मस्ताना, मन है इश्क मस्ताना, मन को होशियार क्या, इश्क मस्ताना, मन को होशियार क्या, रहे आजाद आजाद, रहे आजाद आजाद में, हम दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, मन को होशियार क्या। हमन
हमन यानी हम, सबसे करीब जो लफ्ज आता है, जो शब्द आता है हमन सुनते हुए, वो सबसे सबसे करीब आता है हम। हमन है इश्क मस्ताना। इश्क यानी कि वो जज्बात, वो इमोशन जो कि बहुत परवेजिव है, जो हर इंसान ने अपने तरीके से अपने दायरे में महसूस किया है, और है वो एक ही चीज। इश्क हर किसी के लिए इश्क है, प्रेम है, प्यार है, लेकिन उसको महसूस करने का तरीका, उसका तजर्बा लेने का, उसको एक्सपीरियंस करने का तरीका हर इंसान के लिए अलग है। तो यहाँ पर कबीर क्या कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, यानी कि हमारा जो इश्क है वो इश्क नहीं है सिर्फ, वो इश्क मस्ताना है। मस्ताना यानी मस्ती भरी कोई चीज जो होती है ना, वो और चीजों से अलग या मुख्तलिफ या डिफरेंट कैसे होती है? व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर थिंग इन द वर्ल्ड? वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें अपनी एक रवानी होती है, उसमें अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें अपनी एक जो है ना ऊर्जा होती है, जो कि और बहुत सारी चीजों को रोशनी देने के काबिल होती है। तो मेरा जो इश्क है, जो हमने इश्क किया है, वो इश्क है मस्ताना। उसमें अपनी खुद की एक रोशनी है, उसमें अपनी खुद की एक काबिलियत है किसी और चीज को पैदा करने की, राइट? और अब हम आगे देखेंगे कि किस इश्क की बात वो कर रहे हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या? अगर हमारा इश्क मस्ताना है, अगर हमारा इश्क जो है दुनियादारी से अलग चलता है और अलग पैदा हुआ है, तो हमें होशियारी की तो जरूरत ही नहीं है। होशियार कौन होता है? होशियार वो होता है जो इंसान नाप तोल के हर डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में, जो इंसान दुनिया के हिसाब से इसे यहाँ पर मेजर करके, इसे यहाँ पर मेजर करके सोचता है कि क्या ये मुझे मुनाफा देगा या ये मुझे घाटा देगा, राइट? वी ऑलवेज थिंक in terms of gaining or losing, and that is not love, to put it very simply, right? तो हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या? रहें आजाद या जग में। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है समझने में कि कबीर क्या कह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं, आप इश्क जो है अपनी आत्मा को समझिए, आपकी जो रूह है, आपकी जो सोल है, right? When you fall in love, to give it a very contemporary touch, when you fall in love, it's almost like soulmate। क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरी रूह से उसकी रूह का कोई रिश्ता है जो दिखता नहीं है, राइट? तो रहिए आजाद या जग में। आत्मा जो होती है वो जब एक शरीर, एक जिस्म के अंदर आती है, तो वो एक तरीके से कैद हो जाती है। इट बिकम्स केज्ड इन आवर बॉडी, एंड व्हिच इज व्हाई लाइफ बिगिंस देयर, राइट? तो अगर तो वो आजाद रहेगी तो वो इस दुनिया के चक्करों में नहीं रहेगी, वो हमारी बॉडी में नहीं रहेगी। जब एक इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा उसकी बॉडी में से निकल जाती है और वो आजाद फिरती है जब तक उसको एक नया शरीर नहीं मिलता, राइट? तो रहें आजाद या जग में। अगर शरीर में भी रह रहे हैं तो भी ठीक है, अगर बाहर भी रह रहे हैं तो भी ठीक है। हमन दुनिया से यारी क्या? हमारी आत्मा का जो रिश्ता है वो हमसे है, वो दुनिया से नहीं है, राइट? अगर दुनिया के चक्कर में हम पड़ गए तो हम ना इश्क कर सकते हैं, और एक मस्ताना इश्क तो भूल ही जाइए कि आप करेंगे, क्योंकि होशियारी आ गई, दुनिया से जुड़ गए तो होशियारी सिखा दी दुनिया ने। तो हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या? रहें आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या? जो बिछुड़े प्यार से जो बिछुड़े प्यार से भटकते दर बदर, जो बिछुड़े प्यार से भटकते दर बदर फिरते, हमारा हमारा
इंतजारी क्या है, इश्क मस्ताना। जो बिछड़े हैं प्यारे से, कौन सा इंसान हमारे लिए सबसे प्यारा होता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए हम कुछ महसूस करते हैं, और अगर उससे हम बिछड़ जाएं, the problem with the human race is that we always associate to people as not souls but just bodies, and that is where the problem begins from because अगर आप उनके शरीर से अलग हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो इससे दूर चली गई हूँ, अब मैं इसके पास कैसे जाऊंगी। दूर जाने का मतलब कभी कभी हिजर भी होता है, सेपरेशन भी होता है। दूर जाने का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान जो है फौत हो जाता है, वो मर जाता है और वो बहुत दूर चला जाता है अपनी आत्मा के साथ। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जब एक इंसान दूसरे इंसान से अलग हो जाता है जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है, देन दैट पर्सन जो रह जाता है यहाँ पर, दूसरा इंसान तो चला गया पर जो यहाँ रह गया वो एक तरीके से दीवाना हो जाता है, एक तरीके से पागल हो जाता है, क्योंकि उसे और तरीका नहीं आता होता अपनी जिंदगी बसर करने का उस इंसान के बगैर। तो जो बिछड़े हैं प्यारे से, और प्यारे जो है उन्होंने प्यारे लिखा है क्योंकि बहुत खूबसूरती से उन्होंने एक लफ्ज को चेंज कर कर उसमें छोटी की मात्रा डाल दी है। तो जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। When your soulmate और जिस आत्मा से, जिस रूह से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपकी खुद की रूह होती है, वो आपके खुद के अंदर होती है, तो आप उससे कभी बिछड़ नहीं सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हमारा यार जो है वो हमसे जुदा नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, और इसलिए हमें किसी का इंतजार नहीं है, और इसलिए हम किसी से जुदा नहीं हो सकते, किसी से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा यार, हमारा प्यारा, हमारा महबूब, हमारा माशूक तो हमारे अंदर है। The simple message is that every god that the world worships is inside you. The ultimate truth, उर्दू शायरी में इसको अनल हक बोलते हैं, जो फैज ने भी बहुत यूज किया है। अनल हक जो होता है, I am the only truth in this world, क्योंकि मेरी जिंदगी मुझी से शुरू होती है और फिर मैं दुनिया का मतलब समझना शुरू करता हूँ या करती हूँ। तो इसलिए अगर आप खुद में अपना यार ढूंढ लेंगे तो आपको बाहर भटकने की और लोगों के दरों पर सर जाकर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ दिस ऑल्सो मीन्स कि आपको मंदिर, मस्जिदों, मक्का, मदीना में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मक्का, आपका मंदिर आपके अंदर है। So begin to worship yourself, begin to worship the truth in yourself. तो ये इसका सार है कि जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। अलग सब नाम जपने को, अलग सब नाम जपने को, बहुत कर सर पटकता है। खलक सब नाम जपने को, बहुत कर सिर पटकता है। मान गुरु नाम साचा है, मान गुरु नाम साचा है। मान दुनिया से यारी क्या खबर है, इश्क मस्ताना।
होशियारी क्या। बहुत खूब, बहुत अच्छे। खलक सब नाम जपने को, जब माता की चौकी, हज, ये सब क्या है? अपनी माला जो होती है उसमें, जो हिंदुओं की माला होती है उसमें 108 मोती होते हैं, और 108 बार जब आप जप करते हैं तो माना जाता है कि आप अपने परमेश्वर तक पहुंच गए हैं, आपकी दुआ उन तक पहुंच गई है। ऐसे ही इस्लाम में भी माला होती है, जो उनकी तस्बीह होती है, और तस्बीह फेरते हैं वो, तब जाके उनको लगता है कि अल्लाह से उनका एक एक रिश्ता जो है कायम रहा है। खलक सब नाम जपने को, दुनिया भर कहती है कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, पर उससे होता क्या है ये किसी को भी नहीं पता। दुआ पहुंचती है नहीं पहुंचती है किसी को नहीं पता। बहुत कर सर पटकता है, नाम जपता है, मंदिर में जाकर माथे टेकता है, सोचता है कि अरे मैं इनके पैरों में गिर गया हूँ तो मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाएगी, अब जो मैं मांग रहा हूँ वो सब मिल जाएगा। तो खलक सब नाम जपने को, बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है। और जो गुरु है, जो हमने जो है पिछले शेर में भी देखा, पिछले दोहे में भी देखा है कि जो गुरु है वो कोई नहीं है, वो सिर्फ सत्य है, वो सिर्फ सच है, सिर्फ सच्चाई है। और वो कहाँ है? वो आपके अंदर है। तो आपका गुरु जो है वो कहीं आसमानों के परे नहीं बसा हुआ, वो आपके अंदर बसा हुआ है। और ये बुल्ले शाह ने एग्जैक्टली सेम चीज लिखी है कि मंदिर टादे, मस्जिद टादे, टादे जो कुछ टइंदा, पर किसी दा दिल ना टाई, रब दिलां विच रहिंदा। राइट? तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है अपने रब को, आपके अंदर है, और वही आपका गुरु गुरु है। हमन गुरु नाम साचा है, आपके अंदर का जो गुरु है वो सच है। हमन दुनिया से यारी क्या। नाउ दिस is very important maybe for people who do not love their own company। मतलब जब मैंने इसको समझने की कोशिश की तो मैंने सोचा कि कोई तो इंसान होगा जिसके तरीके से मैं इसे समझ सकती हूँ। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं मुझे खुद के साथ रहने में बहुत डर लगता है, मुझे खुद के साथ नहीं रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं खुद के साथ रहा तो कुछ अनाप शनाप में कर दूंगा। और मुझे लगता है वो डर कहीं से भी नहीं आता, वो खुद से डरने से आता है कि हमें अपनी ही कंपनी जो है, अपनी ही संगत जो है वो पसंद नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, ये तो आप खुद से सवाल कीजिए और खुद जवाब दीजिए। तो खलक सब नाम जपने को, बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। हम बाहर से यारी नहीं करते, यारी जो है अंदर से कोशिश कीजिए कि आपका जो तस्वीर है वो तस्वीर बाहर को ना जाए, वो अंदर को जाए, वो माला अंदर को जाए। तो ये है इसका मतलब। ना पल बिछुड़े प्रिया हमसे, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पिया से, पूरी से कोई से लागी हमार को बेकरारी का मन है इश्क मस्ताना। वक्त जो होता है, द वाइड एक्सपेंस ऑफ टाइम, जो रूमी भी कहते हैं कि हम वहां मिलेंगे जिस मैदान में कुछ सही और गलत नहीं है। वो मैदान जो असल में जिस मैदान की बात हो रही है वो वक्त का मैदान है, वो समय का मैदान है। बिकॉज
वी आर ऑल जस्ट टिडबिट्स ऑफ टाइम। हम सिर्फ एक बहुत छोटे से पल हैं उस बहुत बड़े लम्हे में, और वो पल जो है वो हमारी छोटी सी जिंदगी है। बेशक आप 20 साल जिए, आप 50 जिए, या आप 100 जिए। ना पल बिछड़े पिया हमसे, जब मैं अपना ही महबूब हूँ, जब मैं अपना ही, शायद मैं अपना ही गुरु भी हूँ क्योंकि गुरु मेरे अंदर है, तो मैं किसी से बिछड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी मेरी जो इंस्पिरेशन है, जो मेरा एहसास है, वो मेरे अंदर है। बेकरारी इंसान को कब होती है? जब उसे कोई बाहर की चीज मिल नहीं रही होती है। वो आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई मंजिल हो सकती है, तो वो बाहर है क्योंकि आप उसे बाहर देखते हैं। बेकरारी इंसान को कभी भी तब नहीं होगी कि जब वो कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा हो जो उसके अंदर है, क्योंकि वो तो हमेशा उसके साथ रहेगी, राइट? एक पल भी उससे जुदा नहीं हो सकती क्योंकि वो उसके अंदर है। तो न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है। नेह यानी स्नेह, प्यार। तो उन्हीं से नेह लागी है, खुदी से हमने स्नेह किया है, खुदी से प्यार किया है, हमन को बेकरारी क्या। So this Doha is essentially about how to have no anxiety in your life, which all of us are struggling with these days, right? तो जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसे बाहर ना ढूंढकर अंदर ढूंढिए, और उसके बाद देखिए कि बेकरारी आपकी कैसे जाती है। कबीरा इश्क का नाता, कबीरा 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 इश्क का नाता, दूरी को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता, दूरी को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हमान सिर बोझ भारी क्या, हमने हैं इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन हैं इश्क मस्ताना। जब हम पैदा होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, मतलब एक मुट्ठी में बंद होने लायक होते हैं, इतना हमारा आकार होता है। फिर धीरे 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 दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जिंदगी के अलग अलग भाग जो हैं हमारे पास आने शुरू होते हैं। सबसे पहले बचपन आता है, चलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, स्कूल जाना सीखते हैं। स्कूल जाते हैं तो किताबों का भार कंधों पर आ जाता है। स्कूल से निकलते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी लेने का भार वहां से शुरू हो जाता है कि आप उनके बुढ़ापे में उनकी लाठी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। शादी करते हैं, प्यार करते हैं, धोखा भी मिलता है, दगा भी होता है, उदासी मिलती है, खुशी भी मिलती है।
तो जिंदगी जो है वो एक पहिया बन के रह जाता है, which keeps on rotating and rotating and rotating. और जब छोटे होते हैं तो हमारे कंधे बहुत छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, भार उठाने के काबिल नहीं होते हैं। और जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो अपना सर भी खुद पकड़ नहीं सकता है, उसके सर को भी हमें सपोर्ट देना पड़ता है। और फिर एक वक्त आता है कि हमें एक पूरी दुनिया को संभालने का भार अपने ऊपर लेना पड़ता है, अपने माँ बाप को संभालने का, अपने परिवार को संभालने का, अपनी जिंदगी को अपने काबू में रखने का। तो धीरे धीरे करके इंसान की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ती जाती है, वो कभी घटती नहीं है, वो कम नहीं होती है। कम क्या होती है? कम होती है उम्र, कम होती है आपकी जिंदगी। What you don't realize is that you're inching towards death, but your responsibilities are only rising and not, you know, कम नहीं होती हैं। तो कबीरा इश्क का नाता, इश्क का नाता क्या है? अब कबीर जो है डिफाइन कर रहे हैं कि जिस इश्क के ऊपर उन्होंने एक पूरी जिंदगी गुजारी है वो इश्क क्या समझ आता है उनको। तो कबीरा इश्क का नाता दूई को दूर कर दिल से। दूई यानी हर वो चीज जो दूजी है, हर वो चीज जो एक दूसरी चीज से बनती है, जिसका अस्तित्व जो है, जिसकी हस्ती जो है दूसरी चीज से। आपकी माँ है, वो आपकी माँ इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया, वो आपके जिस्म का एक हिस्सा तो नहीं है, जबकि आप उनके जिस्म का एक हिस्सा थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, राइट। सो इट्स द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ कि किस तरीके से हर वो चीज जो आपसे जुड़ी हुई है वो एक्चुअली आपकी नहीं है, वो सिर्फ एक बोझ है जो दुनिया ने आपके ऊपर लाद दिया है कि बचपन के बाद जो है स्कूल करना है, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, ये सब दुनिया ने आपको बताया है, ये किसी ने नहीं बताया। तो कबीरा इश्क का नाता दूई को दूर कर दिल से, हर वो चीज जो दूजी है उसे दूर कर दे दिल से, वो तेरी नहीं है। जो चलना राह नाजुक है, किस राह की बात कर रहे हैं? वो राह, द पाथ दैट गोज इनवर्ड, वो राह जो अंदर की तरफ जाती है, वो भगवान जो आपको अंदर मिलता है। तो जो वो राह चलना शुरू करेगा, जो अंदर की राह चलना शुरू करेगा, there is a reason that your eyes are facing towards the front. आप जहां चलते हैं वहीं तक की नजर आप रख सकते हैं, as long as you are a human being. पीछे नहीं देख सकते क्योंकि पीठ पे आंखें नहीं है। तो जब आप अंदर की तरफ चलना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सिर्फ अंदर की चीजें दिखनी शुरू होंगी, बाहर की चीजें आप नहीं देख सकते। तो इसलिए जो चलना राह नाजुक है, आप दूरी को दूर कर दिल से, जो बाहर है उसको दूर कर दे दिल से, तो वो नहीं देख सकता। हमन सिर बोझ भारी क्या, और जब तू अंदर की तरफ चलना शुरू करेगा, when you begin your journey inwards, तब तुझे रियलाइज होगा कि जो तेरे कंधे के ऊपर ये सारे बोझ हैं ये तेरे हैं ही नहीं, ये तूने अज्यूम किए हुए हैं। दिस इज व्हाट यू अज्यूम, रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट अज्यूम्ड, राइट। तो इसलिए असल इश्क क्या है? असल इश्क जो है खुद से किया हुआ इश्क, किसी और से किया हुआ इश्क इश्क गिना नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी अटैचमेंट्स होंगी उसके साथ, वो दूर हो जाएगा तो आप पागल दीवाने भी हो सकते हैं क्योंकि आप उससे इतना प्यार करते हैं। आप उसे हासिल करने के लिए, उसके पास जाने के लिए दुनिया भर के मस्जिदों, मक्कों, मदीनों में जाएंगे, क्योंकि वो रास्ता जो है वो बाहर का रास्ता है जो उस तक लेकर जाएगा आपको। और कबीर यही कहते हैं कि जो मोहब्बत है, जो मोहब्बत का सेंटिमेंट है, द अल्टीमेट सेंटिमेंट ऑफ लव इज द ओनली इमोशन दैट यू एक्सपीरियंस सोली। आप जब अकेले होते हैं तब जो आपको चीज फील होती है वो असल चीज होती है। एंड देयर इज अ रीजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप अपना दुख, आप किसी भी दुख में हो, आप किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं, आपको खुद ही वो झेलना पड़ेगा। इसी तरीके से खुशी भी आप ही की है, दुनिया आपके साथ बांटने आ जाती है वो खुशी, लेकिन वो उनकी नहीं है, वो आप ही की है। दुख भी आप ही का है, रात को सोना है आपको तो अपने साथ ही सोना है। देयर इज नोबडी एल्स हु विल कम टू यू टू स्लीप विद यू। तो हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या।
तो विद्या जो है, मैं उनसे बात कर रही थी विद्या से, तो मैंने विद्या से ये चीज पूछी थी कि आपको इस गजल या किसी भी दोहे में से सबसे खास चीज जो आपको लगा कि आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है या आप रिलेट कर पाई इससे, वो क्या थी? मुझे लगता है जो आखिरी का जो पद है जिसमें वो कहते हैं कि दूरी को दूर कर दिल से, it kind of summarizes everything that he's saying from the beginning. It's all about removing that duality, and it's also how I relate to it is probably, you know, holding yourself accountable for your actions. You are the cause of your pain, you are the cause of your happiness. When you start accepting that, and you start understanding that, then ये जो गिले शिकवे होते हैं, ये maybe what you're talking about, anxiety, all of that comes from a feeling of maybe helplessness, where you feel like there's something outside of you that you have no control over, but there is a world inside of you that you are the owner of and you are responsible for, which can dictate everything that you're feeling, all of your actions, all of your thoughts. And I think that really helps me. And Kabir's philosophy revolves around this. And जैसे आप बोल रहे थे कि उन्होंने हिंदू ट्रेडिशन से और इस्लाम ट्रेडिशन से बहुत कुछ अपनाया है, और of course there are people around and people today who think of him as born out of Islam or born out of Hindu, but he himself didn't consider himself to be one or the other. He मुझे लगता है when we start analyzing people's opinions about somebody, it's different from what his work is. His work speaks for himself, और जो उनका thought है doesn't need to be categorized into one religion or the other. He has spent his life trying to explain कि ये या वो नहीं है. There is no duality and there is the singularity. So I think that is something that summarizes this ghazal itself, and also what I take away from it, and how it's something that I apply a lot to my life, where I think that something is out of my control, but it really isn't. It's really within you to see and change your perspectives towards things. Right, and I also feel that, as artists, the very basic principle of art itself, मतलब जब आप एक कलाकार बनने के रास्ते पर अग्रसर होते हैं, आपको गुरु हो ना हो, वो आपको धीरे धीरे समझ आ ही जाता है कि पहली बात तो वो रास्ता बहुत अकेला है, आपके साथ वहां कोई भी नहीं है, तो आपके साथ सिर्फ आप हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप खुद को भी आप बोलते हैं और दूसरे इंसान को भी आप से ही एड्रेस करते हैं, बिकॉज देयर इज नो डिस्टिंक्शन, राइट? आप ही मैं हूँ और मैं ही आप हैं, हमें कोई फर्क नहीं है. तो एज आर्टिस्ट आई फील दैट वो रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर तो नहीं होता है, लेकिन आसान हो जाता है चलना, राइट? क्योंकि इवेंचुअली आपको कला अपने अंदर से निकालनी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अगर गाती हैं तो मुझे लगता है कि आपको कई ऐसे लम्हे होते होंगे जब आपको खुद के अंदर जाकर कुछ निकालना पड़ता होगा, उस चीज को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए, राइट? तो आई फील कि इतना फिलोसफाइज करने की जरूरत नहीं है. Exactly. And especially the fact that you brought up art is the one space which is, which you can look beyond all of the differences, and you can actually talk about singularity, and not worry about you are this. You don't have to put yourself in these multiple brackets. You can be who you are. And मुझे लगता है कबीर की भी यही खासियत है कि although he was a saint, he was called a Sufi saint, but he spoke about it, or he expressed it through poetry, through music, through art. So it makes it that much more powerful, because hopefully you see beyond. When you see art, you're not looking at the other things. You're not looking at religion. You're looking at art. And art is, I think, way beyond all of this. And I think that's the speciality of Kabir, कि उन्होंने अपनी जो बानी है, अपनी जो बोली है, उन्होंने आर्ट के थ्रू स्प्रेड किया है. And it's fascinating.
It is. It truly is. और मतलब आर्ट खुद ही में एक रिलीजन है. Why is art a religion in itself? Like, for example, I read at some place that there is a reason that there is an ism attached to every religion, right? So it's Hinduism and it's Sikhism and then there's Sufism, right? Which is also an ism because it is a religion in itself. बस फर्क सिर्फ ये है कि वो उसकी कोई पोथियां नहीं है, उसके कोई स्क्रिप्चर्स नहीं है. असल इंसानों ने बोली हुई जबान में जो कहा है वो आज तक जिंदा रहा है, right? There is literally very few texts that exist of these people. आज जब हम कबीर की बात कर रहे हैं तो कबीर की जो बोली है वो बोली के एसेंस में जिंदा है आज भी, वो लिखत चीज के एसेंस में जिंदा नहीं है, right? So it's magical how things spoken thousands of years ago are the essence of life even today. And we've changed as centuries, we've changed as, you know, generations and times. Still we look for answers in all of these things. और जवाब भी हमें मिल जाते हैं और हमें अपने सवाल नहीं पता होते लेकिन फिर भी जवाब मिल जाते हैं. So it's very interesting. तो जाते जाते जो है विद्या, मैं चाहूंगी कि आप इसके अलावा कबीर का अपना कोई पसंदीदा दोहा या पद जो भी सुनाना चाहें वो जरूर सुनाएं. जी. अच्छा, मैं तो ऑप्शंस देती हूँ. Although are there comments coming in because I can't read anything. People are just listening to us and not recommending. Okay, anything. Not really commenting, right? तो मैं आपसे पूछती हूँ, would you like to listen to नैहरवा और जीनी चदरिया? जीनी चदरिया. Okay. चदरिया झीनी रे झीने, चदरिया झीनी रे झीने, हो राम नाम रस पीने, चदरिया झीनी रे झीने, हो राम नाम रस पीने, चदरिया झीनी रे झीने. अष्ट कमल दल चरखा चाले, अष्ट कमल दल, अष्ट कमल दल, अष्ट कमल दल, अष्ट कमल दल चरखा चाले, पांच रंग के नौ दस मास बुनन को लागे, नौ दस मास बुनन को लागे, नौ दस मास बुनन को लागे, मूरख मैं की चदरिया झीनी रे हो राम नाम, राम नाम, राम नाम रस पीने, चदरिया झीनी रे झीनी. चादर ओढ़ शंखामत करियो, चादर ओढ़ शंखामत करियो, दो दिन तुमको दीनी, दो दिन तुमको दीनी. मूरख लोग भेद नहीं जाने, मूरख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन में की चदरिया झीनी रे झीनी.
चदरिया झीनी रे झीनी जब मोरी चादर बन घर आए जब मोरी चादर बन घर आए रंग रेज को दीनी जब मोरी चादर बन घर आए रंग रेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंग रे ऐसा रंग रंगा रंग रे लालो लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी ओ राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी ओ राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत. थैंक यू ओके, बहुत सारे लोग जो है आपकी तो खैर तारीफ कर ही रहे हैं आपके गाने की, बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी हु ट्यून्ड इन, जिन्होंने देखा सुना, और हमारी ये बहुत छोटी सी कोशिश है. जाने से पहले विद्या साहिबा ने अपना सबसे फेवरेट जो है गा दिया है, तो जाने से पहले मैं भी अपना एक पसंदीदा दोहा सुना देती हूँ, और मुझे लगता है कि वो सेम इमोशन पर है जो इश्क मस्ताना है. तो मोहब्बत का जो सार है वो इस एक दोहे में है कि पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय. पंडित बनने के लिए आप दुनिया भर की पोथियां पढ़ते हैं, लेकिन आप पंडित नहीं बन पाते असल में. पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए. जिसने प्रेम पढ़ लिया वो पंडित हो गया. तो उम्मीद है कि आप सब जो हैं आज के सेशन के बाद पंडित बने होंगे. एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. शुक्रिया इनायत और डॉट का, जिन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आकर आप लोगों से जुड़ने की, टू sort of connect to all of you, and hoping that we can do this soon again. Thank you everyone for joining in, and yes, repeating what Brinda said, thank you Inayat and thank you Dot for having us over. This was great, like to have where we're discussing Kabir and singing Kabir. It was fun. Yes, thank you. We'll see you the next time. Yes, see you.